उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मिशाल, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। हेलो मामा, आप कैसी हैं? तो आप मेरी जान, कैसे हो तुम? और बीना कैसी है? हम ठीक है मामा, और मीना भी ठीक है। मामा मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ हैं मामा? हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। और मामा मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। बेटा मैं भी आपसे मिलना चाह रही हूँ। मामा पापा आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? और उन्होंने दादू से कहा कि मैं बच्चों को लेने आया हूँ, तो फिर दादू ने हमें जल्दी से छुपा दिया। पता है, दादू ने पापा को बहुत डांटा और दादू ने पापा को घर से निकाल दिया। फिर दादू अकेली रोती रही। मम्मा आप भी रो रही हैं? नहीं बेटा, बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। मम्मा दादू ने कहा था कि वो हमें बोर्डिंग भिजवा देंगी। क्या? मामा पापा ने आपको क्या डिवोर्स कर दिए? नवाज, मेरे ख्याल में मीटिंग सही रही। हाँ, फॉलो अप रखना। हाँ हेलो, मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी जुनेद आए थे, बहुत हंगामा करके गए हैं यहाँ पे। अच्छा क्या कह रहा था वो? नशे की हालत में था, इतना चीखा है चिल्लाया हम पे। क्या? देखिए तैमूर साहब, हमें हर हाल में मिशाल को सिक्योर करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी। बहरहाल आप परेशान ना हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं हूं ना। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। पापा आपको पता है, मैं सुकून से रह रहा हूं, जहां भी हूं अकेला हूं मगर खुश हूं। ये सब तुम्हारी मां नहीं समझती, वो तुम्हारे गम में बीमार हो गई है। देखो बेटा, वो जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, तुम्हारी मां है, एक बार आके मिल लो। ठीक है पापा, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि मैं उस घर में रहूंगा नहीं। ओके ओके ओके, तुम वहां रहना नहीं, लेकिन बेटा एक बार आके मिल लो। ठीक है, मैं शाम को घर आ जाता हूं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हेलो हेलो हेलो, आई एम बैक। हाय, आ गई तुम? दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। किसी ने मेरे बारे में तो नहीं पूछा? तुम्हारे बारे में तो हर रोज हर कोई पूछता है। मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन जमा करवा दी थी, लेकिन आखिर तुमने ज्वाइन तो करना है ना?
तुम्हें पता है 2 दिन बाद वैसे ही तुम्हारी सारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। आई नो छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि तुमने क्या करना है। हेलो जी तैमूर। हाँ मिशा, तुम फौरन तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। क्यों, क्या हो गया? बस तुम तैयार हो जाओ ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, खैरियत तो है? तैमूर का फ़ोन आया था, वो कह रहा था मैं लेने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शाजी, मैं तैमूर के साथ नहीं जाना चाह रही। पागल हो गई हो क्या? एक शख्स तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है और तुम उसके साथ नहीं जाना चाह रही। कहाँ जाओगी? वो ये कह रहा था कि जुनेद यहाँ दोबारा भी आ सकता है, और अगर फिर से आ गया तो बहुत तंग करेगा। ऑफ कोर्स, वो ठीक कह रहा है। वो जानता है कि तुम यहाँ पर हो, वो कभी भी आ सकता है। विशाल, तुम उस शख्स के साथ नहीं जा रही हो जो तुमसे इतना सिंसियर है, तुम्हारे बच्चों से इतना सिंसियर है। तुम उससे डर रही हो, और उस शख्स से नहीं डर रही हो जिसने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, तुम्हें तलाक दे दी। और इससे गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है कि उसने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया। मेरी बात मानो, तुम तैमूर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा। तुम ठीक कह रही हो, अगर जुनेद यहाँ फिर से आ गया तो वो तुम्हें भी बहुत परेशान करेगा। तारिक कब तक आएंगे? और अगर जुनेद उनके सामने आ गया फिर क्या होगा? तुम परेशान नहीं हो, तारिक बिजनेस टूर पे गए हुए हैं, उन्हें 1 हफ्ता हो जाएगा। असल में तो हम लोगों ने मिलकर जाना था, लेकिन तारिक को जाना पड़ गया। मैं तो ये सोच रही हूँ, हमारे पीछे तुम्हारा क्या होगा? शाजी पता नहीं क्यों मैं तैमूर के साथ नहीं जाना चाहती। अब फजूल बातें मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और चली जाओ। आओ, फील एट होम। बैठो तुम यहाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी का इंतजाम करवाता हूँ। रमजान, खा भी चुके? खा चुके। ना थोड़ा? शुक्र अल्लाह तेरा। अब्बू, ये पॉलिटिक्स भी क्या चीज होती है? हाँ, और ये पॉलिटिशियंस क्या चीज है? मैं तो हैरान रह गई हूँ। देखें, एक तरफ वो वडेरा उस लड़की की शादी उस बदमाश और गंदे आदमी से करवा रहा था, और किस लिए करवा रहा था? सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी और वो कहती थी कि मैं दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाऊंगी। और दूसरी तरफ वही वडेरा उसकी माँ के पैरों में गिर गया। फरहत को कहने लगा, मैं स्कूल बनवा के दूंगा, मदद करूंगा तुम्हारी। अब वो 1 मिनट, आप इस सीरियसली देखना, जब भी पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी ना, उसकी वजह आप होंगी। लिखवा ले मुझसे। देखना मदिया, जिस हिसाब से लोग मेरे साथ इस काम में शामिल होते जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो लगता है हम पूरा पाकिस्तान ही बदल देंगे। अब्बू, लेकिन मैं उस आदमी पे शक कर रही हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ भी नहीं तुम्हारा दिल कह रहा, सब ठीक ठाक है, खामखा परेशान हो रही है। बेटा देखो, कोई भी शख्स किसी भी वक्त अपनी बुरी आदत को छोड़ के अच्छी आदत अपना सकता है। ये तो इंसानी नफ्सियात है। और फिर पार्टी का प्रेशर भी होता है ना। तुम सिर्फ इतनी दुआ करो कि वो आदमी अपनी बात पे कायम रहे और अच्छे काम करता रहे, और वो लड़की भी उसका साथ देती रहे। अब वो अच्छे काम तो वो कर रहा है, नक्शा भी तैयार हो गया स्कूल का और फरहत उसका साथ दे रही है। लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अरे कोई छठी बटी हिस्स तुम्हारी कुछ नहीं कहती, बिला वजह वहम करती रहती है। और बात सुन, अब उठ के गाँव ना चल पड़ना।
दफ्तर में बैठ के काम करो, ये मर्दों वाले काम छोड़ दो, सर औरतों वाले काम पे अम्मा, भी हाथ डालो। आप हर वक्त क्यों बोलती रहती हैं और हर वक्त गलत बात क्यों सोचती हैं? मुझे मेरा काम करने दो। पता नहीं क्यों आप हर वक्त गलत सोचती हैं। मुझे देते हैं, मैं किचन में। अरे 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 अरे, लाओ ले जाती हूँ मैं। देख रहे हैं सर, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। भाई जो दिल में आए बाप बेटी करें आप, मेरी भला से मैं कुछ नहीं बोलूंगी आइंदा। हेलो शाजी, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो यहाँ से चले गए। तुम्हें पता है जुनेद आया था यहाँ पर, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तैमूर तक भी पहुँचने की ज़रूर कोशिश करेगा। माय गॉड, किसका फोन है? तैमूर शाजी का फ़ोन है, वो कह रही है जुनेद वहाँ गया था। मेरी बात करो। हाँ शाजिया, क्या हुआ? फिक्र मत करो, अब वो आइंदा नहीं आएगा। और तुमने बहुत अच्छा किया। अपना ख्याल रखना, ठीक है? परेशान क्यों? तैमूर, मैं बच्चों की वजह से परेशान हूँ। देखो मिशाल, मुझे तुम्हारी हर चीज से मोहब्बत है, तुमसे, तुम्हारे बच्चों से। मगर उनकी दादी बच्चों को एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। प्लीज, तुम्हें पता मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता हूं, पर ये परेशानी छोड़ो। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो यहां का रुख भी करे। मैं खुद जाके उससे बात करता हूं। लेकिन तैमूर, परसों बच्चों को स्कूल जाना है। अगर वो बच्चों के स्कूल पहुंच गया फिर? नहीं पहुंचेगा वो। मैं जाके उससे बात करता हूं। मगर मुझसे वादा करो, अब तुम रोगी नहीं। देखो तैमूर, प्लीज उससे कोई झगड़ा मत करना। तुमने कह दिया तो नहीं करूंगा। जा, मैं भी आता हूं। चलो। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। हेलो। हाँ, कहाँ है तेरा तैमूर शाह? ओ, ये बात तुम किस लहजे में कर रहे हो? तमीज से नाम लो उनका, समझे? छोड़ तमीज वमीज को। मिलना है मैंने उससे। नहीं है वो ऑफिस में, और तुम इस तरफ आना भी मत। तुम जानते नहीं हो उनको। बंद करो फोन। अरे तड़ी। मामा। शाल बेटा, मत रो, मत रो मेरा बच्चा। देखो, ये बच्चे तुम्हारा ही नहीं, मेरा अपना भी खून है। अरे जुनेद की क्या, किसी की भी जुर्रत नहीं हो सकती कि इनको बुरी आंख से देखे। मामा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें तसल्ली देने। मैं ये नहीं बता सकती आपको। बेटा, मैं खुद तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जुनैद ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम बेफिक्र रहो। जुनैद अब उन बच्चों को कभी नहीं देख सकता। और मैं? तुम्हें तो बेटा इजाजत है, तुम जब चाहो आके उनसे मिल सकती हो। तुम्हें कुछ मना नहीं है, कुछ मना नहीं। Thank you, Mama. Thank you so much.
तुम्हारे पास जाने की सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे पता था, इसलिए मैं खुद आ गया। हाँ तो प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं तो प्यासे के पास नहीं जाता। क्या चाहते हो बच्चों के बारे? बच्चों का मामला मेरा मामला है, मेरे बच्चे हैं वो। मैं लेना चाहता हूं उन्हें। मिशाल को तो तलाक दे दी मैंने, और तुम्हें पता है कि तलाक क्यों दी है मैंने। सब समझ गया हूं मैं, सब समझ आ गई मुझे। तुम दोनों ने मिलके मुझे चीट किया तुम लोगों ने मुझे। मंसूबा बना मुझे बेवकूफ बनाने का। बच्चे छीन लिए मेरे तुम लोगों ने। नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत करता हूं मैं तेरी मिशाल से। चलो, तुम्हें जल्दी बात समझ में आ गई। वो भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे मोहब्बत करती है वो। बहुत पुराने ताल्लुकात थे हमारे। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कैसे छुटकारा पाया जाए तुमसे। बच्चे नहीं दूंगा मैं तुझे। यार जिन्हें तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। मैं बताता हूं। तुम एक एडिक्ट, तुम बच्चे कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। हाँ? कोशिश करके देखना चाहो तो देख लो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक तरीका है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हौसला करो मेरे दोस्त, हौसला करो, हौसला करो। शायद मैं समझता था कि तुम्हारी ये खुशी जिस कीमत में भी मिलेगी मैं खरीद लूंगा, लेकिन अफसोस मैं नहीं खरीद सका। क्या? तो क्या वो बच्चों को बेचने पर भी आमादा हो गया था? जो शख्स अपनी बीवी को बेच सकता है, क्या वो अपने बच्चों को बेचने के लिए आमादा नहीं होगा? जब उसने इतनी बड़ी रकम सुनी तो मैं उसकी शक्ल देख रहा था। उस वक्त उसके मुंह से राल टपक रही थी, लेकिन उसके बस में नहीं था। खैर, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बच्चे अपनी दादी के पास हैं। कम से कम उनमें तो वैल्यूज हैं। अच्छी खातून है वो, और महफूज हाथ में है बच्चे।
दश्ते तन्हाई दश्ते तन्हाई